मैंने बस आसमान की तरफ देखा और तभी मुझे वह दिखाई दिया। एक सोए हुए देवता ने अपनी आंखें खोली थी। उसकी नजर से जो शॉक वेव निकली वह किसी भी कल्पना से परे थी। कुछ ही सेकंड में टाइको सिटी, जो कभी गुलजार और जिंदा था, दिव्य रोशनी के झोंके से मलबे में बदल गया। पूरे इलाके को एक बैरियर से सील कर दिया गया था। किसी चमत्कार से कुछ ही लोग इस तबाही से बचने में कामयाब रहे। 7 साल बाद जैसी दुनिया हम जानते थे वह खत्म हो गई थी। तबाही के बाद की बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं बचा था। अभी मैं लाशों के ढेर के बीच लेटा हुआ हूँ। मेरी आंखें मेरे शिकार पर टिकी हैं। जिंदा रहने के लिए 7 साल की कोशिशों ने मुझे एक काबिल शिकारी बना दिया था। इसलिए जब उस जीव ने अपनी हिफाजत कम कर दी तो मैंने अपनी चाल चली। जिंदा रहने का मतलब था खंडहरों में से जो भी सामान मिल सके उसे ढूंढना। भले ही मैं राक्षसों द्वारा इतनी बार फाड़े जाने से कुछ इंच की दूरी पर आ चुका था कि मैं गिन भी नहीं सकता। तभी मैंने कुछ नोटिस किया। बंजर जमीन का एक टुकड़ा हल्की बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। मैं धीरे धीरे पास गया। चमक एक बैंगनी क्रिस्टल से आ रही थी। मुझे लगा कि यह वही बैंगनी रोशनी है जिसे मैंने इतने साल पहले भगवान की आंखों से चमकते देखा था। मैंने क्रिस्टल को ध्यान से देखा, उसे अपने हाथों में घुमाया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये मेरे शरीर के घावों को तेजी से भर रहा था। इतनी अनोखी चीज का सामना करते हुए मैंने तेज नजरों से अपने आसपास देखा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपना कॉलर खोला और क्रिस्टल को सीधे अपनी छाती के घाव में दबाया। उसे अपने शरीर में मिला दिया। मेरे सेल्स तेजी से खुद को ठीक करने लगे। मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भर गई। मैं आखिरकार साधना की दहलीज पार कर गया था। उसी पल रोक वाले इलाके को बंद करने वाली दीवार फीकी पड़ने लगी। मैं आखिरकार इस भगवान की छोड़ी हुई जगह से बाहर निकल सका। लेकिन जाने से पहले मैंने हर बिखरे हुए शरीर को इकट्ठा किया, उन्हें एक साथ रखा और आग लगा दी। यह एक मुश्किल और मामूली विदाई थी, लेकिन यह मरे हुए लोगों को राक्षसों के टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए काफी थी। हालांकि शांति का वह छोटा सा पल ज्यादा देर तक नहीं रहा। जैसे ही रुकावट पूरी तरह से खत्म हुई, सब कुछ बदल गया।